आप उसको नहीं जानते, वो आपको नहीं जानता, उसके पास जाओ, बोलो नमस्ते भाई साहब कैसे हैं बोल के चले जाओ। अगला दिन भर टेंशन में रहेगा, था कौन कहाँ मिला था, नमस्ते क्यों करी इसने। इससे भी मन न भरता हो तो अगले दिन फिर जाओ, फिर वही आ रहा है, आप उसको नहीं जानते, वो आपको नहीं जानता, उसके पास जाओ, बोलो नमस्ते भाई साहब कैसे हैं, भाभी जी कैसी हैं बोल के निकल जाओ। 3 दिन तक टेंशन में रहेगा और सबसे ज्यादा इस बात की कि ये भाभी जी को कैसे जानता। इसलिए हमको टेंशन वाली बात ही नहीं करते साहब। और आजकल के इस तनाव भरे माहौल में जहां दिन भर परेशान रहता है, वहां आकर के और टेंशन वाली बात कर दो। हम ऐसे आदमी क्या है, मुफ्त में टेंशन लेता है। बहन जी मैं आपको बता रहा हूं एक बात, आप देखो आदमी मुफ्त में कैसे टेंशन लेता है, बिना मतलब के टेंशन। वो एक आदमी बैठा टेंशन में बैठा हो, मैं गया उसके पास, मैं कहा टेंशन में क्यों है भाई, कह रहा एक दिन ये सारी दुनिया मर जाएगी। मैं कहा वो ठीक है, दुनिया जानती है, सब अच्छी बात है, तू टेंशन में क्यों है। बोले नहीं एक दिन ये सारी दुनिया मर जाएगी। मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन तू क्यों टेंशन में है। बोला जो सबसे आखिर में मरेगा उसको शमशान लेके कौन जाएगा। कोई मतलब नहीं है जी, मुफ्त में टेंशन लिए जा रहे हैं। अच्छा इतना नहीं है तो चलो वैसी बात है, कई बार लोग अखबार खबर से भी टेंशन ले, अपने आप टेंशन ले लेते हैं। वो एक बैठा टेंशन में, मैं कहा भाई क्या हो गया। बोला देख खबर आई है, मौसम विभाग ने कहा है कि बूंदाबांदी होगी। मैं कहा वो तो ठीक है, हो भी रही है, लेकिन तू टेंशन में क्यों है। बोला मैं यूं सोच कर टेंशन न हो कि इसमें से बूंदा कौन है और बांदी कौन है। एक बार सारे मिलकर ताली बजाओ। अच्छा होता क्या है कि देखो कई बार हम हास्य के लोग हैं और हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमको कोई सीरियसली लेता नहीं। हम तो साथ छोटे बच्चे से भी निपटा जाते हैं। कोई आगे मेरे पास बोला कवि हो, मैंने कहा बोला कविता लिखते हो, मैंने कहा हाँ। बोला आपके पिताजी लिखते थे क्या, मैं कहा लिखते थे। बोला उनके पिताजी, मैं कहा लिखते थे। बोला उनके, मैं कहा लिखते तो थे, लेकिन तू ये क्यों पूछ रहा है। अब बच्चे ने जो जवाब दिया सब सुन के मजा आ जाए तो आगे से पीछे तक एक भी हाथ खामोश न रहे। मैं कहा लिखते तो थे, लेकिन तू ये क्यों पूछ रहा है। उसने कहा कि ऐसे ही पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं, ये बेवकूफी की जड़ शुरू कहां से हुई है। मुझे टेंशन हो गई, बदला लेना था। मैंने उस बच्चे को एक तरफ बुलाया, कहा बेटा एक बात बता, अगर तेरे पूर्वज हाथी होते तो तू क्या होता। उसने कहा जी तब मैं छोटा हाथी होता। मैं कहा अगर वो घोड़ा होते तो, बोले फिर छोटा घोड़ा होता। मैं कहा अगर वो गधे उल्लू इनमें से कोई होते तो तुम क्या होते। अब बाबूजी मैं ये सोच रहा था कि बच्चा जवाब देगा, मेरी बेइज्जती का बदला निकलेगा, कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। लेकिन वो बच्चा सन 2000 के बाद वाला था। वे बालक तो 2000 से पहले ही पैदा हुए, उसके बाद तो डायरेक्ट पिताजी ने उतार लिया है। मैं कहा अगर तेरे पूर्वज गधे उल्लू इनमें से कोई होते तो छूटते ही कहता, फिर तुम्हारे जैसा हास्य का कोई कवि होता नहीं है दादी हमको। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, हास्य कवि होने के नुकसान है। हमको तो सम्मान भी ऐसे ऐसे मिलते हैं साहब के बताने में हिचक होती है। मैं गया था बिहार कवि सम्मेलन में, वहां तो जैसे यहाँ हम आए बहुत बढ़िया हमारा सम्मान किया गया, बहुत अच्छा लगा। बिहार कवि सम्मेलन में क्या था, जिस आयोजन समिति ने कार्यक्रम कराया था उसके अध्यक्ष मंच पे आए, घोषणा हुई अब हमारी संस्था के फला सदस्य आएंगे, भाई विनीत पांडे को माला पहना के इनका स्वागत करेंगे। माला पहनाया, अच्छा लगा, मैंने धन्यवाद किया। फिर घोषणा हुई अब हमारी संस्था के फला सदस्य आएंगे, भाई विनीत पांडे को प्रतीक चिन्ह देंगे। चिन्ह दिया, अच्छा लगा, मैंने फिर धन्यवाद किया। अब घोषणा हुई कि अब हमारी संस्था के फला सदस्य आएंगे, भाई विनीत पांडे को चंदर उड़ा के इनका स्वागत करेंगे। अब होता क्या है साहब, कई बार आदमी कहने की कोशिश कुछ और करता है, सामने वाला समझ कुछ और जाता है।
अध्यक्ष ने दोबारा घोषणा की, सदस्य इधर खड़ा, इधर मैं खड़ा। जब चौथी बार अध्यक्ष से रहा नहीं गया तो सदस्य को हमारी कोनी बोले तुम स्वागत करते क्यों नहीं? अब सदस्य ने जो जवाब दिया है सुन के आनंद आ जाए तो मुझे बताना। बोले तुम स्वागत करते क्यों नहीं? सदस्य ने कहा कि चद्दर तो मैं ओढ़ा दूं, पांडे जी लेट है तो आदरणीय, मैंने जैसे शुरू में ही बताया था, मैं ये काम करता हूं जो मैं ये कर रहा हूं। ये काम मैं क्यों करता हूं? गम को भुलाने का शौक रखता हूं। गम को भुलाने का शौक रखता हूं। हुनर आजमाने का शौक रखता हूं। आपके चेहरों पर ना आए उदासी कभी, इसलिए हंसने हंसाने का शौक। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं साहब, मैंने बताया जो बात होती है हमारे साथ, तो बातें ऐसी ऐसी हो जाती हैं साहब के उसी में हास्य निकल आता है। एक हमारे मित्र हैं, उनकी शादी हुई लखनऊ। वो बोले कि चलो ससुराल लिए चलते हैं। मैं कहा चलो। वहां स्टेशन से जैसे उतरे, मैं बता दूं मैं दिल्ली रहता हूं जी, बिहार से आने वाला आदमी। बोले लखनऊ चलो अपने, मैं को ठीक है चलो। वो जैसे स्टेशन से नीचे उतरा वो टैक्सी वाला आ गया हमारे पास। बोला जनाब आप कहाँ जाएंगे? मुझे हार्ट अटैक आते आते बचा हुआ। जनाब आप जाएंगे, एक लाइन में इतनी इज्जत बर्दाश्त नहीं हुआ। हमारे यहाँ सीधे पूछते भाई कित जाओगा? बोल रहे हैं आप कहाँ जाएंगे, बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर भी मैंने बर्दाश्त किया। उनके घर गए, ससुर जी आए, पांडे जी आइए बैठिए जी, आइए बैठिए। मैं तो तर गया। मैंने कहा मेरा जीवन सफल हो गया, इससे ज्यादा इज्जत नहीं मिल सकती। बहुत बढ़िया जगह पे लेके आया है। वो सासू माँ उनकी निकल के आई और पांडे जी आपने तो कुछ खाया ही नहीं, अब किसको खाने का मन करे? इज्जत से पेट भर गई। उनके ससुराल में कुत्ता पला था, वो आके मेरे बगल में बैठ गया। बारीक बात बताने जा रहा हूं, जिसकी समझ में आए वही मुझे बताना प्रतिक्रिया से। वो कुत्ता आके बगल में बैठ गया। सासू ने उस कुत्ते से कहा टॉमी आपको कितनी बार कहा है कि बाहर से कोई आए तो ऐसे नहीं बैठना चाहिए, चलिए अंदर जाइए। फिर मेरी समझ में आया ये कोई खास इज्जत नहीं कर रहे। ये अपने यहाँ के कुत्तों से भी ऐसी बात करते हैं। आदमी को कई बार गलतफहमी हो जाती है साहब। गलतफहमी में आदमी गलत डिसीजन ले लेता है, उसकी समझ गलत हो जाती है। वही कि नई नौकरी लगी, पहले दिन गया नमकीन का एक पैकेट लेके गया, उसके सहयोगी आगे बोले तुम्हारी नौकरी लगी है, आज पहला दिन है, तुम्हें मिठाई लेके आना चाहिए था, क्या नमकीन का पैकेट लेके चले आए? बहुत देखिए, मैं ऐसी बात आपको बताने जा रहा हूं जिसकी समझ में आ गया, बहुत दिन तक आनंद आएगा। मगर तुम्हारी पहली नौकरी लगी है, तुम्हें मिठाई लेके आना चाहिए था, तुम क्या नमकीन का पैकेट लेके चले आए? उसने अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिखाया, बोला देखो इसमें लिखा है आपको कंपनी की तरफ से क्वार्टर मिलेगा। क्या बात है जी। ये हो जाता है समझ का फेर है। भाई गणेश जी की पूजा सब करते हैं, घर में गणेश जी बैठे हुए हैं। शाम को पत्नी ने पति से बहुत सामान्य सा सवाल किया, बहुत ही सामान्य सा सवाल किया, क्यों जी आपकी याद है? अब पति ने दिमाग पे जोर दिया, बोले हाँ कॉलेज तक तो पढ़ती थी साथ में, उसके बाद का पता नहीं। आप यकीन मानिए मैं सच बता रहा हूँ, गणेश जी की पूजा बाद में हुई, पहले पति देव। इन चक्करों में अपने को नहीं पढ़ना चाहिए। आइए कुछ पंक्तियों से आपको जोड़ता हूँ। एक बढ़िया गीत आपको पहले सुनाता हूँ, उसके बाद आगे की चर्चा आगे करेंगे। इन दिनों पूरा देश राममय है। आपको जानकारी होगी 22 जनवरी 2024 को एक ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है। हास्य की बढ़िया कविता सुनाऊंगा आपको, आप टेंशन मत लीजिए, हम तो भक्ति में भी हास्य ढूंढ के निकालते हैं।
तो ये चीजें हैं, ये हमारी प्रार्थना है, स्वीकार कर लीजिए। लेकिन आप आ गए तब प्रार्थना क्या होगी? एक बढ़िया गीत आपको बिल्कुल ताजा गीत सुनाता हूँ। शर्त ये है कि देखो होता क्या है कि हमारे पास कोई ढोलक हारमोनियम तबला है नहीं, केवल शब्द है सब। अगर आपके तालियों की ताल बन जाएगी इस पे तो मजा तीन गुना हो जाएगा। सुनाता हूँ, आप सुनिए। गुहार लगा रहे हैं कि अब तो आ गए हैं रघुराज, बनेंगे सबके बिगड़े काज। अब तो आ गए हैं रघुराज, बनेंगे सबके बिगड़े काज। सबके बिगड़े काज लेकर धनुष्मान है आज। अब तो आ गए हैं रघुराज, बनेंगे सबके बिगड़े काज। और कौन कौन से ऐसे बिगड़े हुए काज हैं जो बनने वाले हैं? आनंद में बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, आप साथ दीजिए, आपको बहुत आनंद आएगा। कि गली गली मारीच हो गए हर नुक्कड़ पर रावण। गली गली मारीच हो गए नुक्कड़ पर रावण। महंगाई भी बनी है सुरसा, सर बन गए कानन। खर दूषण भी टोपी पहने वोट मांगते आज के। अब तो आ गए हैं रघुराज, क्या बात है। सबके बिगड़े काज। अब तो आ गए हैं रघुराज, बनेंगे सबके बिगड़े काज। आप तक बात पहुंचेगी अगली पंक्तियों में। मैं दिल्ली से आया हूं और आप सबको पता है वहां टोपी पहन के वोट कौन मांगता है। देखिए मैंने नहीं कहा, ये समझ में आ गई, ये मेरी सफलता है। लेकिन अगली पंक्तियों में मैं थोड़ा सा इशारा करता हूं, बात अच्छी लगे तो ऐसे ही आशीर्वाद दीजिएगा कि अब तो आ गए हैं रघुराज, बनेंगे सबके बिगड़े काज। झाड़ू में टीना खोसा मिली नवाई खाई। देखिए मैं चार पंक्तियों में पहेली जो आपने कही ना, मैं पहेली सुझाता हूँ आपको कि अगर दिख जाए ये सुबह उदासी आ ही जाती है। किसके बारे में कह रहा हूं मैं नहीं बताऊंगा, अंतिम पंक्ति पे आप लोग समझ जाएंगे। अगर दिख जाए ये सुबह उदासी आ ही जाती है, कि इनकी बात सुन सुनकर उदासी आ ही जाती है, और खुदा जाने ये वायरस कौन सा दिल्ली में फैला है। अगर पहनो कभी मफलर तो खांसी आ ही जाती है। तब कहता हूं कि झाड़ू में टीना खोसा मिली नवाई खाई। जनता के पैसों से उनने खूब मलाई खाई। शुरू हुआ है उन सबका अब देखो वहां इलाज के। अब तो आ गए हैं रघुराज, बनेंगे सबके बिगड़े काज। अब तो आ गए हैं रघुराज, बनेंगे सबके बिगड़े काज। सच्चाई के रंग न चढ़ते मफलर बाबा पर जी। सच्चाई के रंग न चढ़ते मफलर बाबा पर जी। वादों का क्या करे भरोसा, खांसी तक है फर्जी। झूठ बोलने की आदत से अब आएंगे बाज के। अब तो आ गए हैं रघुराज, बनेंगे सबके बिगड़े काज। अब तो आ गए हैं रघुराज, बनेंगे सबके बिगड़े काज। देश में एक महिला जिनका दुख सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा दुख क्या है आपके सामने रखता हूं। बात आपकी समझ में आ जाए तो आपको मुझे दोनों को बहुत आनंद आएगा कि अब तो आ गए हैं रघुराज, बनेंगे सबके बिगड़े काज। इटली वाली मैया की तो दुख से भर गई गगरी। इटली वाली मैया की तो दुख से भर गई गगरी। ना जाने कब मिलेगी दादी बनने की खुशखबरी। मुन्ने की किस्मत कब देगी घोड़ी सहरा साथ के। अब तो आ गए हैं रघुराज, बनेंगे सबके बिगड़े काज। अब तो आ गए हैं रघुराज, बनेंगे सबके बिगड़े काज। दो बंद पढ़ता हूं, हाथ से पढ़ रहा था लेकिन दो बंद पढ़ता हूं, और हर बंद के अंतिम पंक्ति पे अगर आपको ऐसा लगे कि मेरी कामना में प्रार्थना सच है और सच हो जानी चाहिए, तो आपकी जोरदार तालियों से मुझे समर्थन चाहिए जी। सुनिएगा कि अब तो आ गए हैं रघुराज, बनेंगे सबके बिगड़े काज। G20 में भारत का तो जलवा हुआ अनूठा। पूरे देश में भारत का ग्राफ जितनी तेजी से और जितनी ऊंचाई तक पहुंचाई है हम सबके
तब कहता हूं कि G20 में भारत का तो जलवा हुआ अनूठा, देख के पाकिस्तान के सिर पे दुख का पर्वत टूटा। और अब कामना की पंक्ति पढ़ता हूं, आपकी तालियां मुहर लगाएंगी कि G20 में भारत का तो जलवा हुआ अनूठा, देख के पाकिस्तान के सिर पे दुख का पर्वत टूटा। पीओके पर भी जल्दी ही होगा अपना राज के, अब तो आ गए हैं रघुराज बनेंगे सबके बिगड़े काज। एक कामना और करता हूं, कविता की अंतिम पंक्ति आपको सौंपता हूं और फिर इस कामना पे यही मुहर लगा दीजिए, ये कविता सार्थक हो जाएगी साहब कि अब तो आ गए हैं रघुराज बनेंगे सबके बिगड़े काज। राम जन्मभूमि पर अब तो मंदिर भव्य बना है, राम जन्मभूमि पर अब तो मंदिर भव्य बना है। काशी और उज्जैन में भी तो उत्सव खूब मना है। और अब फिर कामना की पंक्ति आ रही है, काशी और उज्जैन में भी तो उत्सव खूब मना है। अब मथुरा की बारी पूरे देश की है आवाज के, अब तो आ गए हैं बनेंगे सबके बिगड़े काज। अब तो आ गए हैं रघुराज बनेंगे सबके बिगड़े काज। अब तो आ गए। अगर कविता अच्छी लगी हो, गीत अच्छा लगा हो, एक आशीर्वाद दीजिएगा। ये तो चलिए इस तरह की बात है कि अब मैं अपने मूल रंग पे आता हूँ। थोड़ा समय है अपने पास बेटा? अब मैं आपको मूल रंग पे आता हूँ, थोड़ा सा आपको आनंदित करने का प्रयास करता हूँ, सुनिएगा साहब। लोग कहते हैं प्रेम प्यार की बात, यहाँ कुछ युवा साथी भी बैठे हैं, बाकी सब अनुभवी हैं। प्रेम प्यार क्या होता है, क्यों होता है, सबकी अपनी अपनी दृष्टि है साहब। मेरी दृष्टि क्या है? मेरी दृष्टि यह है कि मैंने रिसर्च की है इसके ऊपर। मुझे ये पता चला मेरी रिसर्च में कि प्रेम प्यार के होते हैं 3 चरण, 3 स्टेज, 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर वो होता है जब प्रेम अचानक